ओ सनम काश होता अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर। वो लड़का मुझे देखी जा रहा है। तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। पहले कुमार सानू जी को गाया, फिर सोनू निगम जी को, मतलब कह लें ऑलराउंडर ही मैंने गा चुका हूँ। लेकिन जो मुझे फीलिंग उदित जी में आती है वो किसी और सिंगर में नहीं। आपने कोशिश की उनसे मिलने की? उनकी टीम ने भी मुझसे रब्ता किया, तो वो कह रहे हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द कांटेक्ट हो गया? टीम का सिर्फ रिप्लाई आया कि आपकी वीडियो उदित जी तक पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत जल्द उदित जी भी आपसे मिलेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। कहो ना प्यार है और तुमसे प्यार है। पाकिस्तान में अगर चांस मिल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है जी, क्योंकि अपने मुल्क का नाम हम लोग रोशन करेंगे जी। जब आपने पहली बार गाना गाया तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था आपकी आवाज पर? लोग कह रहे थे कि इसको और बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आपको इंटरव्यूज़ की ऑफ़र आ रही हैं या फंक्शंस की ऑफ़र आ रही हैं, आप करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसे नौजवान से जिसकी आवाज़ सुनकर आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कोई और गाना गा रहा है, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है बहुत ही मशहूर गुलकार उदित नारायण जी से मिलती है। सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लेकिन वायरल होने के बावजूद इनको वो मुकाम नहीं मिला जिसके ये हकदार हैं। ये चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अली अदन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम अली अदन है और मैं शादबाग से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं आपने गाना गाना कब से शुरू किया? ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको मैं शॉर्टली बताऊंगा। क्लास 6 या आई थिंक क्लास 7 में पढ़ता था। न्यू मैंने हनी सिंह को सुना था, बिलाल सईद, अमरिंदर गिल। तो यहाँ से सुन के मुझे एक सिंगिंग का शौक़ पैदा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता से करते करते फिर इंटरव्यूज़ हुए काफ़ी, लेकिन वो फेम नहीं मिल पाया मुझे। टिकटॉक भी ट्राई किया काफ़ी हद तक, तो लेकिन वो फेम नहीं मिल पाया। जब आपने पहली बार गाना गाया तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था आपकी आवाज़ पर? लोग कह रहे थे कि इसको और बेहतर करें, ठीक है, और गाते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ भी आपको इंटरव्यूज़ की ऑफ़र आ रही हैं या फंक्शंस की ऑफ़र आ रही हैं, आप करते रहिए जी। आप कोई फंक्शन किया? जी, मैंने तकरीबन 5 से 6 फंक्शन भी कर चुका हूँ और 2 से 3 सेलिब्रिटीज़ से मिल भी चुका हूँ। हो गया। ये आपने गाना किसी से सीखा है या कुदरती अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिला है आपको? ये कह सकते हैं आप, अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है जी। तो बचपन से ही मुझे कह लें उदित जी का एक जुनून था और मैंने कई बार गाने की कोशिश भी की है उदित जी को। पहले कुमार सानू जी को गाया, फिर सोनू निगम जी को, मतलब कह लें ऑलराउंडर ही मैंने गा चुका हूँ। लेकिन जो मुझे फीलिंग उदित जी में आती है वो किसी और सिंगर में नहीं। तो सबसे पसंदीदा सिंगर कौन सा है आपका? सबसे फेवरेट सिंगर मेरे उदित जी ही हैं। पहले कोई और भी फेवरेट रह चुका है या शुरू से यही है? नहीं, पहले बहुत से सिंगर्स मेरे फेवरेट रह चुके हैं, बिलाल सईद, हनी सिंह, यहाँ तक कि अमरिंदर गिल, कुमार सानू। सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद जिंदगी में कोई तब्दीली आई? जी जी कह सकते हैं आप, तब्दीली आई है। बस लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई और आप भी सेलिब्रिटी बन गए? जी कह सकते हैं आप, हाफ सेलिब्रिटी कह सकते हैं आप। सेलिब्रिटी। मुझे बताएं, किसी म्यूजिक कंपनी की तरफ से कोई ऑफर मिली है आपको अभी तक? अभी तक तो नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जल्द ही आएगी। और गाना गाना चाहते हैं, इसका मतलब है आप? जी जी बिल्कुल, मैं अगर मुझे उदित जी के साथ भी अगर गाने का मौका मिले तो क्या ही बात है। और अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी मुझे ऑफर आए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। चलें जी, कोई गाना सुनाएं उदित जी का जो आपका बहुत ही पसंदीदा गाना है। खुशियाँ और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। मन से कहो तुम, मन की सुनो तुम, मन मीत कोई, मन का चुनो तुम। कुछ भी कहेगी दुनिया, दुनिया की छोड़ो,
पलकों में सज के झिलमिल सपने बुनो तुम। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे वाकई लगा ये उनका, मैं गाना सुन रही, गाना तो उनका है ही, आवाज़ भी उनकी लग रही थी। आप मुझे ये बताएं, जब आपने ये सफ़र शुरू किया, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई? सिंगिंग के सफ़र में घर वाले अक्सर डांटा करते थे कि मत गाओ, तुमने ये क्या काम पकड़ लिया है। और कभी आपको पता है आस पड़ोस में भी लोग एतराज़ करते हैं कि भाई आप ये क्या गा रहे हो, क्यों गा रहे हो। तो लेकिन मैंने अपना शौक़ नहीं छोड़ा, अपना टैलेंट नहीं छोड़ा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उदित जी को गा पाऊँ। बाकी ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे जज करके बताएं। देखा जाए तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हर दूसरे दिन हमें कोई बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट नज़र आ रहा होता है, कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान में इसको सहराया नहीं जाता। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे पाकिस्तान में जो भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको एक ना एक चांस दिया जाए, वो आगे, ताकि आगे बढ़ पाए वो। चलिए जी, अभी तो आपने मुझे बहुत दुखी गाना सुनाया, अब मुझे कोई और मज़े का गाना सुनाया उदित जी का। दिल ना लगे ना लगे ना लगे हो, जरा देख मेरा दीवानापन हो, जरा देख मेरा दीवानापन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। आ सुन तो सही दिल की धड़कन, आ सुन तो सही दिल की धड़कन, कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। ओ साथिया साथिया रे, साथिया रे साथिया। मुझे लगा शायद सनम वाला कोई गाना सुनाएंगे। आपने बहुत मजे का गाना सुनाया, अब मेरे ऊपर कोई गाना सुनाए ना, मैं सनम और मेरे नाम पे आप कोई गाना सुनाए उदित जी का। जी ज़रूर, देखना पड़ेगा गाना जरा। देखना पड़ेगा। जी जी देखें आप। ओ सनम काश होता अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर। वो लड़का मुझे देखी जा रहा है। तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। जबरदस्त हो गया, पहले दो गाने सुनाए, मेरी तरफ नहीं देखा। जब सनम की बारी गई तो यूं यूं करके मेरी तरफ देख रहे थे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुस्तकबिल में उदित नारायण जी के साथ कोई गाना गाना चाहेंगे आप? जी जी, ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है, अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। मेरे लिए सबसे बड़ा चांस होगा फिल्म इंडस्ट्री में जाने का। उदित जी के साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में गाना या इंडियन? इंडियन। पाकिस्तान में नहीं? पाकिस्तान में अगर चांस मिल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है जी, क्योंकि अपने मुल्क का नाम हम लोग रोशन करेंगे जी, बहुत अच्छी बात है। और उदित जी आजकल दुबई में बहुत ज़्यादा शोज़ कर रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है मैं दुबई जाना चाहता हूँ, उदित जी से मिलना चाहता हूँ। आपने कोशिश की उनसे मिलने की? जी, बहुत ज़्यादा मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो खैर उनकी टीम ने भी मुझसे रब्ता किया है, तो वो कह रहे हैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द कांटेक्ट हो गया? कांटेक्ट हो गया मेरा, वो तो 1 साल हो गया उसको, तो रिप्लाई उनका आया। अभी टीम का सिर्फ रिप्लाई आया कि आपकी वीडियो उदित जी तक पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत जल्द उदित जी भी आपसे मिलेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। जबरदस्त हो गया। अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का क्या मंसूबा रखते हैं आप? जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं बिज़ी होता हूँ, तो जॉब के सिलसिले में बहुत बिज़ी होता हूँ मैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस फील्ड को टाइम दे पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। उन नौजवान के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो आपकी तरह गाना गाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन माशरे से डरते हैं, फैमिली से डरते हैं कि हम गाना गाएंगे तो हमारे पेरेंट्स को सुनना पड़ेगा? देखिए जी, टैलेंट आप में है तो आप आगे प्रमोट कर सकते हैं। आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का दौर है, आप टिकटॉक पे चैनल बनाएं, इंस्टा पे चैनल बनाएं, वीडियो अपलोड करते जाएं, एक ना एक दिन तो कामयाबी मिलेगी ही। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा जी मैंने गाना गाना है काम के साथ साथ? फैमिली ने नहीं कहा कि क्या? हमारे यहाँ पे ज्यादातर सॉरी टू से कहते हैं जी ये मरासी करते हैं, ये करते हैं, गाना नहीं गाना, ऐसे वैसे। तो फैमिली ने कुछ कहा? देखिए, फैमिली ने तो मुझे बहुत कुछ बोला है, मरासी हो तुम, फलां हो ठीक हो, कहना नहीं चाहता। लेकिन जब उनको पता चला है कि हमारा बेटा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह दुनिया इसको लाइक कर रही है, तो वो माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो ज़बरदस्त हो गया जी। मैं आखिर पे आपसे एक और गाना सुनना चाहूँगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, वो सुनाएं और हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी जी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ऋतिक रोशन का, कहो ना प्यार है।
किससे कह रहे हैं वैसे आप ये? पब्लिक से जो देख रही है हमें। मैंने समझा शायद कुछ और है, कहो ना प्यार है। ऐसा कुछ नहीं है, बस पब्लिक को मैंने जी जी। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, और तुमसे प्यार है, कि तुमसे प्यार है। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी तो नाजरीन, आपने उस नौजवान की आवाज़ सुनी जो वाकई ही दिल को छू जाने वाली है। आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कहो ना प्यार है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।